बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। बालाकोट में कितने लोग मरे, 300, 350 या 250 या एक भी नहीं, इस बारे में बहस के बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद की इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे मोदी हुकूमत के लिए परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो गई। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद की इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ, सैटेलाइट तस्वीरें जारी, मोदी हुकूमत की परेशानियां बढ़ी। हमले के सबूत दिए जाएं, अपोजिशन के बाद शहीदों के खानदानों ने भी मुतालबे शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने कहा हिंदुस्तान के साथ तनाव कम हुआ, अमेरिका ने रोल अदा किया, हाई कमिश्नर को दिल्ली वापस भेजने का फैसला। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, ब्रिटिश मीडिया का दावा। ईरान और तुर्की कुर्द बागियों के खिलाफ मिलकर ऑपरेशन करेंगे, अनकरा ने किया ऐलान। कतर में अमेरिका तालिबान बातचीत के बीच जलालाबाद में जबरदस्त हमला, 16 हलाक। ट्रंप किम मुलाकात की नाकामी के बाद नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल सरगर्मियां शुरू कर दी, अमेरिका ने दी सख्त पाबंदियों की धमकी। अयोध्या मसला बातचीत के जरिए हल करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज, अदालत ने कहा मामला सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं आस्था का है। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में पता चला है कि पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद की इमारतें जैसी की वैसी खड़ी हैं जहां हिंदुस्तान ने हमला करने का दावा किया। इंटरनेशनल मीडिया में कहा गया कि सैन फ्रांसिस्को के एक प्राइवेट सैटेलाइट ऑपरेटर प्लैनेट लैब्स ने ये तस्वीरें हासिल की हैं जिनमें देखा जा सकता है कि 6 इमारतें जैसी की वैसी हैं। इन इमारतों में जैश ए मोहम्मद की तरफ से चलाए जाने वाले मदरसे काम करते थे। बताया गया कि अप्रैल 2018 के बाद से इस मकाम की सैटेलाइट तस्वीरों में कोई तब्दीली नहीं आई है। इमारतों की छतों पर भी कोई गड़े नहीं हैं, दीवारें टूटी हुई नहीं हैं और ना ही हवाई हमले के बाद उसके कोई दूसरे आसार नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों से हिंदुस्तान के दावों पर सवालिया निशान लग गए हैं। हिंदुस्तानी ओहदेदारों की तरफ से अब तक इन तस्वीरों के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर ने हिंदुस्तान की वजारत दिफा और वजारत खारजा को ईमेल रवाना करते हुए इस ताल्लुक से सवालात किए। पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो अपने हाई कमिश्नर को हिंदुस्तान वापस भेज देगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव के दरमियान हाई कमिश्नर को सलाह मशवरे के लिए इस्लामाबाद वापस बुला लिया गया था। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हाई कमिश्नर को वापस भेजने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने हाफिज सईद की तंजीम जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन को दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा आलमी दबाव में क्रैकडाउन भी शुरू किया गया। पता चला कि जैश ए मोहम्मद के लीडर मसूद अजहर के भाई और बेटे और 42 दूसरों को इस क्रैकडाउन में गिरफ्तार किया गया। जैश ए मोहम्मद ने 14 फरवरी के पुलवामा हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। हिंदुस्तानी ओहदेदारों का कहना है कि बालाकोट में एयरफोर्स ने 1000 किलोग्राम के बम गिराए, लेकिन पाकिस्तानी फौज का कहना है कि बालाकोट में कोई मलबा नहीं पाया गया। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने कहा कि F-16 के इस्तेमाल पर कोई शर्तें नहीं लगाई गई थी। पाकिस्तान के साबिक एयर चीफ के हवाले से मीडिया में यह बात कही गई। अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मुसलसल कह रहा है कि वो तनाव कम करें और बातचीत करें। स्टेट डिपार्टमेंट के नायब तर्जुमान रॉबर्ट पेलाडिनो ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि मजीद फौजी सरगर्मियों से हालात और खराब होंगे। हम पाकिस्तान से अपनी इस अपील को दोहराते हैं कि वो दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने ना देने के अपने वादे पर अमल करे और दहशतगर्दों की फंडिंग रोके। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव कम करने में अहम रोल अदा किया।
पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव कम होना शुरू हो गया है। उन्होंने प्राइवेट डिप्लोमेसी के जरिए बहरान में कमी में रोल अदा करने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। कुरैशी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम लड़ाइयों को खत्म किया जाए और अमन की तरफ बढ़ा जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ तमाम मसाइल हल करना चाहता है जो दोनों मुल्कों के दरमियान अमन के रास्ते में रुकावट हैं। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तान ने अमन की पहल की है और बॉल हिंदुस्तान के कोर्ट में है। CNN से बातचीत करते हुए आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तान ने पायलट की रिहाई के जरिए अमन की पहल की है और अब हिंदुस्तान का काम है कि वो इसे आगे बढ़ाए या अपना एजेंडा बरकरार रखे। अगर हिंदुस्तान तनाव बढ़ाने का फैसला करता है तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जंग के बहुत करीब थे, हिंदुस्तान ने हमारी हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की और जारहियत का हमने जवाब दिया। हमले के ताल्लुक से हिंदुस्तान के दावों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उस जगह एक लाश या एक ईंट भी नहीं मिली। हिंदुस्तान के दावे झूठे हैं। आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तान में जैश मोहम्मद का कोई वजूद नहीं है। उनके इस बयान पर एक तनाज़ा पैदा हो गया क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और खुद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि जैश मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर पाकिस्तान में है। पुलवामा हमले के बारे में उन्होंने कहा कि इसका जवाब इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर आप मकामी आबादी को इतना दबाएंगे, रेप करेंगे और लोगों को मारेंगे तो फितरी तौर पर इसका रिएक्शन होगा। दुनिया को देखना चाहिए कि क्यों कश्मीरी मारने मरने पर तुले हुए हैं। हिंदुस्तानी एयरफोर्स के हमले के नतीजों के बारे में आवाजें तेज होती नजर आ रही हैं। सियासी पार्टियों के बाद अब सिपाहियों के खानदानों ने भी सवाल करने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 2 सिपाही पुलवामा हमले में मारे गए थे। उनके खानदानों ने पाकिस्तान के अंदर एयरफोर्स के हमले के सबूत मांगे हैं। मैनपुरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिपाही राम वकील और शामली के रहने वाले प्रदीप कुमार के रिश्तेदारों ने ये सवालात उठाए। मरकजी वजीर वीके सिंह ने एयरफोर्स के हमले पर शक करने वालों पर तनकीद की। उन्होंने एक तंजिया बयान जारी करते हुए कहा कि अगली बार एयर स्ट्राइक के दौरान अपोजिशन को जहाज पर बांध कर ले जाना चाहिए ताकि वो लाशों की गिनती कर सके। कई अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी और हुकूमत के दावों को रद्द कर दिया है और कहा कि अवाम के सामने सच लाया जाए। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं। जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाएं। है ये मानसिकता समझ में नहीं आ रही। आपको पता है क्या एक्शन हुआ है, उसके बाद कि जी अभी हमें सबूत दिखाओ जी लाकर। भाई आप चले जाते वहाँ पे देख आते, लेकिन बार बार सिर्फ एक राजनीतिक अपना दिखाने के लिए और एक बहुत विकृत राजनीति करने के लिए आप बार बार पूछते हैं, वो देश के लिए अच्छा नहीं। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। सऊदी अरब के शाह सलमान और उनके बेटे और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान इख्तिलाफात की खबर है। कई मसाइल पर उनके बीच संगीन इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं जिनमें यमन जंग भी शामिल है। बरतानिया के अखबार गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया। बताया गया कि पिछले महीने शाह सलमान के इजिप्ट दौरे के दौरान ये इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए जब उनके एडवाइजर्स ने क्राउन प्रिंस के खिलाफ कोई कदम उठाने के ताल्लुक से उन्हें खबरदार किया। शाह सलमान के वफादार इस कदर चौकस थे कि इस दौरे के दौरान उनके साथ सफर करने वाली टीम में कई तब्दीलियां की गई। इसके अलावा इजिप्ट की सिक्योरिटी टीम को भी हटा दिया गया। शाह सलमान जब मुल्क वापस हुए तो उनका इस्तकबाल करने वालों में प्रिंस मोहम्मद शामिल नहीं थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अल्जीरिया और सूडान में मुजाहिरों और यमन के जंगी कैदियों के साथ सलूक के बारे में उनके बीच इख्तिलाफात पैदा हो गए। दूसरी तरफ MBS अपनी गिरफ्त मजबूत करने में लगे हुए हैं। सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल के लिए MBS पर उंगलियां उठाई गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि शाह सलमान MBS के बाद फैसलों से नाराज हैं। बताया गया कि ये इख्तिलाफात जमाल खशोगी कत्ल से शुरू हुए हैं, लेकिन फरवरी के आखिरी दिनों में इन इख्तिलाफात में बहुत शिद्दत पैदा हो गई। इख्तिलाफात की खबरों को उस वक्त शय मिली जब मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंचे।
जब शाह सलमान इजिप्ट में थे, मोहम्मद बिन सलमान ने 2 अहम तब्दीलियां की। उन्होंने पहली मरतबा अमेरिका में एक औरत को सऊदी सफीर मुकर्रर किया। इसके अलावा उन्होंने अपने सौतेले भाई खालिद बिन सलमान को वजारत दिफा की जिम्मेदारी दे दी। इस कदम के जरिए उन्होंने शाही खानदान और एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना असर मजबूत करने की कोशिश की। यह ऐलान शाह सलमान को इल्म में लाए बगैर या कॉन्फिडेंस में लिए बगैर किया गया। शाह सलमान समझते हैं कि प्रिंस खालिद को इतने बड़े ओहदे पर फिलहाल मुकर्रर नहीं किया जा सकता। गार्डियन अखबार ने बताया कि शाह सलमान और उनकी टीम को इन तब्दीलियों का पता टेलीविजन के जरिए चला। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने जो मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं कहा है कि वो खलीजी मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। सर्जी लावरोव ने कुवैत के वज़ीर ख़ारजा सबा अल खालिद अल सबा के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रशिया और सऊदी अरब सीरिया में दहशतगर्दी से लड़ना चाहते हैं। सऊदी अरब चाहता है कि सीरिया में एक दस्तूरी कमेटी बनाई जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बहरान के सियासी हल की कोशिश कर रही है। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर कहा कि वो अरब कम्युनिटी में सीरिया की वापसी से खुश हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सियासी हल निकाला जाए। सर्जी लावरोव ने कहा कि रशिया खित्ते में अमन के लिए अमेरिका के मंसूबों के बारे में तफसीलात जानना चाहता है और सीरिया में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। तुर्की और ईरान कुर्द बागियों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करेंगे। तुर्की के वजीर दाखिला ने यह बात बताई। तुर्की ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के खिलाफ एक महाज छेड़ रखा है जो कई बरसों से सरगर्म है। दूसरी तरफ ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कुर्दों के मसले का सामना है। ईरान में कुर्दों का एक ग्रुप पार्टी ऑफ फ्री लाइफ ऑफ कुर्दिस्तान सरगर्म है। ये दोनों ग्रुप पड़ोसी मुल्क इराक से काम करते हैं। तुर्की के वजीर दाखिला सुलेमान वायलू ने सरकारी मीडिया में कहा कि इंशाअल्लाह हम ईरान के साथ मिलकर PKK के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। तुर्की और उसके कई मगरबी इत्तेहादी PKK को दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं। तुर्की के सदर तायिब एर्दोगान ने इससे पहले कहा था कि वो इराक में कुर्दों के खिलाफ एक जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। अमेरिका ने तुर्की को वार्निंग दी है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम ना खरीदे। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह बात एक ऐसे वक्त कही है जब यूरोपीय ओहदेदार भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तुर्की रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के अपने मंसूबे पर दोबारा गौर करे। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि हमने तुर्की को साफ तौर पर कह दिया कि अगर वो S-400 खरीदेगा तो F-35 प्रोग्राम में तुर्की की शिरकत पर दोबारा गौर किया जाएगा और मुस्तकबिल में तुर्की को हथियारों की सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में एक हिंदुस्तानी डेंटिस्ट और साबिक बॉयफ्रेंड का फिल्मी अंदाज में कत्ल कर दिया गया और कुत्ते ने एक बार फिर वफादारी साबित की। मालिक को बचाने के लिए कोबरा से लड़ते हुए जान दे दी। We are so lucky. टोली चौकी मूवी प्लैनेट वाले होलसेल और कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइजेस दे रहे। वाओ, CDs, DVDs of old and new collection of all language songs and movies, branded mobiles, home theater projectors, pen drive, memory card, headphones, portable DVD players, Wi-Fi routers, digital camera, trimmers, hair dryers, hard disk, mouse, keyboard and monitors. Best wholesale showroom. Thank you, ma'am. Visit again. Best prices, best showroom. That's the reason, ma'am. Our business runs on trust and honesty, as per the customer requirement. So, Movie Planet is the only showroom which can change your high-tech needs with superb wholesale comfort. बदहजमी, पेट की गड़बड़, वॉमिटिंग और कई साधारण बीमारियों से दे जल्द राहत। 100% हर्बल जिंदा तलिस्मान, आपकी सेहत का साथी। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बालाकोट में जैश मोहम्मद की इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ, सैटेलाइट तस्वीरें जारी। मोदी हुकूमत की परेशानियां बढ़ी। हमले के सबूत दिए जाएं। अपोजिशन के बाद शहीदों के खानदानों ने भी मुतालबे शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने कहा हिंदुस्तान के साथ तनाव कम हुआ। अमेरिका ने रोल अदा किया। हाई कमिश्नर को दिल्ली वापस भेजने का फैसला। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, ब्रिटिश मीडिया का दावा। ईरान और तुर्की कुर्द बागियों के खिलाफ मिलकर ऑपरेशन करेंगे, अनकरा ने किया ऐलान। कतर में अमेरिका तालिबान बातचीत के बीच जलालाबाद में जबरदस्त हमला, 16 हलाक। ट्रंप किम मुलाकात की नाकामी के बाद नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल सरगर्मियां शुरू कर दी। अमेरिका ने दी सख्त पाबंदियों की धमकी। अयोध्या मसला बातचीत के जरिए हल करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। अदालत ने कहा मामला सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं, आस्था का है। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका ने कहा कि तालिबान के साथ जारी बातचीत में 4 मामलों पर तवज्जो दी जा रही है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें और अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी शामिल है। अमेरिका 17 साल से जारी अफगान जंग को खत्म करना चाहता है। अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद की क़यादत में एक टीम कतर के दारुल दोहा में तालिबान के नुमाइंदों से बातचीत कर रही है, जिनकी क़यादत मुल्ला बरादर कर रहे हैं। ये बातचीत कई दिनों से जारी है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने अपनी रोजाना की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि बातचीत जारी है और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सितंबर के बाद से जुल्म खलीलजाद ने, जो अफगानिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं, अफगान बहरान के तमाम फरीकों से बातचीत की है। तालिबान अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर कंट्रोल रखते हैं और उनकी ताकत काफी बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में एयरपोर्ट के करीब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हमले में कम से कम 16 लोग हलाक हो गए हैं। नंगरहार सूबे के गवर्नर के तर्जुमान ने बताया कि 5 हमला आवरों में से 2 ने खुदकुश धमाके किए, जबकि 3 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मारकर ढेर कर दिया। यह हमला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू हुआ और तकरीबन 5 घंटों तक जारी रहा। बताया गया कि झड़प के दौरान अमेरिकी सिपाही भी मकाम पर पहुंच गए। साउथ कोरिया ने इल्जाम लगाया कि नॉर्थ कोरिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइल साइट को फिर से हरकत में ला रहा है, जिसे उसने बंद कर दिया था। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के दरमियान बातचीत नाकाम होने के बाद इस मकाम पर काम शुरू कर दिया गया है। साउथ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। इस दौरान CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सैटेलाइट तस्वीरों में नॉर्थ कोरिया की मिसाइल साइट पर सरगर्मियां देखी जा सकती हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने धमकी दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। फॉक्स न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए बोल्टन ने कहा कि अमेरिका की पिछली हुकूमतों की तरह मौजूदा हुकूमत को किसी बहकावे में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने नॉर्थ कोरिया की हुकूमत से कहा कि वो वापस आए और अपनी चालबाजियों पर दोबारा गौर करे। वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने कहा कि वो मुल्क में मुट्ठी भर पागलों को शिकस्त देंगे जो उनकी हुकूमत गिराना चाहते हैं। साबिक सदर हुगो चावेज की 6ठी बरसी के मौके पर खिताब करते हुए मदुरो ने कहा कि वेनेजुएला उन लोगों को नजरअंदाज कर देगा जो नफरत को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जुनूनी लोग नफरत फैला रहे हैं और उनकी नफरत उनका मसला है, हम इस पर तवज्जो नहीं देंगे। इन मुट्ठी भर जुनूनियों को उनकी नफरत के साथ रहने देंगे, हम उन्हें शिकस्त देंगे। हुगो चावेज के लिए हम ये काम करेंगे, उस अजीम तारीख के लिए हम ये काम करेंगे जो हमारी तारीख है। मदुरो ने ये बातें कैसे वक्त कही हैं जब अपोजिशन लीडर जुआन गाइडो गिरफ्तारी के अंदाजों और क़यास आराइयों के बीच वेनेजुएला वापस हुए हैं।
अमेरिका ने कहा है कि वो वेनेजुएला हुकूमत के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने पर गौर कर रहा है ताकि मदुरो हुकूमत गेडो के हवाले कर दें। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने फॉक्स न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए ये बात कही। रशिया ने कहा कि अमेरिका उन मुल्कों को ब्लैकमेल कर रहा है जो ईरान के साथ बिजनेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन IAEA में रशिया के नुमाइंदे ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका न सिर्फ न्यूक्लियर डील पर अमल करने में खुद नाकाम रहा है बल्कि वो उन मुल्कों को मौसमी तौर पर ब्लैकमेल कर रहा है जो ईरान के साथ जायज ताउन कर रहे हैं। अमेरिका के 2 सेनेटर्स ने वार्निंग दी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ईरान के साथ जंग की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से कहा कि वो इस जंग को रोके। वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखते हुए सेनेटर टॉम वुडन और रिचर्ड डार्बी ने कहा कि ट्रंप उसी तरह ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर सकते हैं जिस तरह साबिक सदर जॉर्ज बुश की हुकूमत ने 2003 में इराक के साथ की थी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक हिंदुस्तानी डेंटिस्ट को चाकू घोंप कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस को इस डॉक्टर प्रीति रेड्डी की लाश उनकी कार में सूटकेस में मिली। उनकी लाश पर चाकू से जख्म के कई निशान हैं। न्यू साउथ वेल्स की पुलिस ने बताया कि 32 साल प्रीति की मौत के हालात का जायजा लिया जा रहा है। वो सिडनी से 70 किलोमीटर दूर एक इलाके में एक हॉस्पिटल में काम करती थी। पुलिस ने बताया कि प्रीति इतवार को अपने साबिक बॉयफ्रेंड के साथ सिडनी के एक होटल में रुकी। बताया जाता है कि उनका साबिक बॉयफ्रेंड पीर की रात एक हाईवे पर ट्रक की टक्कर में हलाक हो गया। मीडिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि उनके साबिक बॉयफ्रेंड से लापता होने के बारे में या प्रीति के लापता होने के बारे में पूछताछ की गई थी। इस साबिक बॉयफ्रेंड की पहचान भी एक डेंटिस्ट की हैसियत से की गई। इससे पहले प्रीति के गायब होने की पुलिस में शिकायत की गई थी। प्रीति के साबिक बॉयफ्रेंड की पहचान हर्ष नार्डे की हैसियत से की गई है। समझा जा रहा है कि साबिक बॉयफ्रेंड को जानबूझकर टक्कर दी गई। इस कत्ल से सिडनी में इंडियन कम्युनिटी हिल कर रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अपना फैसला महफूज कर दिया है कि क्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मसले को मुसालहत के जरिए हल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली 5 जजों की दस्तूरी बेंच ने कहा कि वो इस मसले की संगीनी से वाकिफ है और जानती है कि सुलह से सामने आने वाले नतीजे मुल्क के सियासी निज़ाम पर क्या असर डाल सकते हैं। अदालत ने कहा कि यह मामला सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं है बल्कि ये जज्बात और आस्था का मामला है। अदालत ने फरीकों से कहा कि वो खुशगवार अंदाज में मुसालहत के जरिए मसले को हल करने के इम्कानात का जायजा लें क्योंकि इससे जख्मों पर मरहम रखने में मदद मिलेगी। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। इस फैसले के खिलाफ 14 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। मुकदमे की फरीक हिंदू महासभा ने कहा है कि हिंदू किसी भी मुसालहत के लिए तैयार नहीं है, जिस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबडे ने कहा कि क्या पूरे मामले को पहले से तयशुदा अंदाज में नहीं देख रहे हैं। मुस्लिम फरीक से पेश होने वाले वकील राजीव धवन ने कहा कि सबको इस बात का पाबंद बनाना चाहिए। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और विनय कटियार ने कहा कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए, तभी समझौता मुमकिन है। मुकदमे के एक और फरीक इकबाल अंसारी ने कहा कि हम वफादार हिंदुस्तानी हैं और दस्तूर पर पाबंदी के साथ साथ अदालत के फैसले को कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल केस की सुनवाई को 14 मार्च तक मुलतवी कर दिया है। हुकूमत ने एक दरखास्त को रद्द करने की ख्वाहिश की। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि दरखास्त गुजारों ने जिन दस्तावेजात का हवाला दिया है वो दस्तावेजात वजारत दिफा से चुराई गई हैं। सुनवाई के दौरान मरकजी हुकूमत ने सवाल किया कि राफेल के बगैर हम किस तरह F-16 का मुकाबला कर सकते हैं। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में नागार्जुना सागर रोड पर एक आरटीसी बस और मिनी वैन की टक्कर में कम से कम 7 लोग हलाक हो गए। हादसे के बाद मकाम पर दिलखराश मंजर देखे गए। लाशें और जख्मी सड़क पर इधर उधर गिर पड़े। ये लोग टाटा मैजेस्टिक एक्सप्रेस में सवार थे जिसका एक टायर पंक्चर हो गया और ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद मिनी वैन ने आरटीसी बस को टक्कर दे दी जो सामने से आ रही थी। कुत्ते की वफादारी की मिसालें दी जाती हैं। उड़ीसा में एक कुत्ते ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया। उसने एक कोबरा सांप से लड़ते हुए अपने मालिक के खानदान की जान बचाई। कोबरा एक खतरनाक सांप है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 10,000 लोग हिंदुस्तान में कोबरा के काटने की वजह से हलाक होते हैं। यह वाकया उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पेश आया। अमान शरीफ अपने माँ बाप, दादा दादी और चाचा चाची के साथ वहां रहते हैं। उन्होंने पीर की रात अपने कुत्ते टायसन के भौंकने की आवाजें सुनी। जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो कुत्ता कोबरा से लड़ रहा था। अमान शरीफ ने कहा कि टायसन ने उनके दरवाजे से कुछ फीट की दूरी पर सांप को मार दिया, लेकिन कुछ देर बाद टायसन की भी मौत हो गई जिसके जिस्म में जहर फैल गया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
बालाकोट में जैश ए मोहम्मद की इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ, सैटेलाइट तस्वीरें जारी, मोदी हुकूमत की परेशानियां बढ़ी। हमले के सबूत दिए जाएं, अपोजिशन के बाद शहीदों के खानदानों ने भी मुतालबे शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने कहा हिंदुस्तान के साथ तनाव कम हुआ, अमेरिका ने रोल अदा किया, हाई कमिश्नर को दिल्ली वापस भेजने का फैसला। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, ब्रिटिश मीडिया का दावा। ईरान और तुर्की कुर्द बागियों के खिलाफ मिलकर ऑपरेशन करेंगे, अनकरा ने किया ऐलान। कतर में अमेरिका तालिबान बातचीत के बीच जलालाबाद में जबरदस्त हमला, 16 हलाक। ट्रंप किम मुलाकात की नाकामी के बाद नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल सरगर्मियां शुरू कर दी, अमेरिका ने दी सख्त पाबंदियों की धमकी। अयोध्या मसला बातचीत के जरिए हल करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज, अदालत ने कहा मामला सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं आस्था का है। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।